Most people usually take these basic values security, freedom, order, and justice and welfare for granted. They only become aware of them when something goes wrong. For example, during the war or a depression, when things began to get beyond the control of individual states. तो कई सारे पीपल जो हैं सो इन बेसिक वैल्यूज़ को जो है सो ग्रांटेड में मैंने ऐसे ही ले लेते हैं। दे ओनली बिकम अवेयर ऑफ देम व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। वो तभी इन सब चीज़ों से जागरूक होते हैं जब कि किसी भी तरह की चीज़ें खराब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ वॉर और अ डिप्रेशन या फॉर एग्जांपल वॉर और लड़ाई और मंदी के समय में व्हेन थिंग्स बिगिन टू गेट बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, जब चीज़ें जो है सो इंडिविजुअल स्टेट्स के कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। On those learning occasions, people wake up to the larger circumstances of their lives, which in normal times are a silent or a invisible background. तो इन सारे ओकेजन्स पे पीपल जो है सो जाग उठते हैं इन बड़े-बड़े जो सिचुएशंस है उनके ज़िंदगी के, जो कि नॉर्मल टाइम्स में जो है सो साइलेंट रहते हैं या फिर और इनविजिबल बैकग्राउंड या फिर पता नहीं रहता है। At those moments, they are likely to become sharply aware of what they take for granted. उस समय में जो है सो वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं कि क्या उनको जो है सो टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है एंड हाउ इम्पोर्टेंट दीज वैल्यूज रियली आर इन देयर एवरीडे लाइफ्स, और कितने इम्पोर्टेंट ये सारे वैल्यूज है उनके ज़िंदगी में। तो उस मोमेंट में वो जो है सो बहुत शार्पली अवेयर बहुत ही ज़्यादा जो है सो घनिष्ठ रूप से जागरूक होने लगते हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट दीज वैल्यूज़ रियली आर इन देयर एवरीडे लाइफ्स, और ये जो है सो कितने इम्पोर्टेंट है उनके एवरीडे लाइफ्स में। We become aware of national security when foreign power rattles its sabre or international terrorists engage in hostile actions against our country or one of our allies. हम सब जो है से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पे हम लोग जागरूक तब होते हैं जब फॉरेन पावर्स रैटल्स इट्स सैबरे और इंटरनेशनल टेररिस्ट्स इंगेज इन हॉस्टाइल एक्शंस, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं वो एक बहुत ही नुकसानदेह जो एक्शंस हैं, काम हैं, हमारे कंट्री के खिलाफ करने लगते हैं या फिर वन ऑफ आवर एलाइज या फिर हमारे किसी भी साथी के खिलाफ करते हैं। We become aware of national independence and our freedom as citizens when peace is no longer guaranteed. हम लोग इससे जो है सो रूबरू तब होते हैं जब नेशनल इंडिपेंडेंस यानी कि राष्ट्रीय आज़ादी एंड आवर फ्रीडम और हमारी जो आज़ादी है एज ए नागरिक के रूप में, और पीस जो कि जो है सो फिर कभी लंबे समय तक गारंटी नहीं होती है यानी कि मिलनी बंद हो जाती है हमें, तब हम लोग अवेयर होते हैं। वी बिकम अवेयर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एंड जस्टिस when some states, especially major powers, abuse, exploit, denounce or disregard international law or trample ऑन ह्यूमन राइट्स। हम लोग जो है सो इन सारी चीज़ों से जागरूक तब होते हैं जब जो कुछ जो स्टेट्स हैं स्पेशली मेजर पावर्स जो कि बड़ी ताकतें हैं वो जो है सो अब्यूज़, एक्सप्लॉइट, अब्यूज़ माने कि गाली, एक्सप्लॉइट यानी कि बहुत ज़्यादा वो उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ओवर यूजिंग, डिनाउंस और डिसरिगार्ड या फिर इंटरनेशनल लॉ को अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है सो वो बेइज्जत करती हैं और ट्रैम्पल ह्यूमन राइट्स और मानव के जो अधिकार हैं उसे जो है सो कुचल देती हैं। We become aware of national welfare and our own personal socio-economic well-being when foreign countries or international investors use their economic clout to jeopardize our standard of living, और हम लोग ये अपने जो पर्सनल सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग हैं यानी कि सामाजिक आर्थिक जो भी हमारे रहन सहन का तरीका है उस पे हम लोग तब अवेयर होते हैं जब बाहरी जो ताकतें हैं या देश हैं या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहरी जो
इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो जो है सो अपने इकोनॉमिक क्लाउड को, यानी कि इकोनॉमिक पावर को जो है सो हमारे खिलाफ यूज़ करके हमें हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे जियोपार्डाइज करते हैं, यानी कि उसे डैमेज पहुंचाते हैं, तब हमें इन सारी चीज़ों का आभास होता है। There were significant moments of heightened awareness of these major values during the 20th century. Yes, there were significant moments. वहाँ पे बहुत 20वीं सदी में बहुत से ऐसे समय आए जब हमारा जो है सो जागरूक पन जो है सो इन सारे वैल्यूज पर आया इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेड इट dreadfully clear to most people just how devastatingly destructive of lives and living conditions modern mechanized warfare between major powers can be, and just how important it is to reduce the risk of war between great powers, the thought which tried to find effective legal institution। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर है वो जो है सो एकदम क्लियर साफ-साफ बता दिया कि कितना जो है सो मॉडर्न मैकेनाइज़्ड जो भी वॉरफेयर है, लड़ाई है, उससे जो है सो हमें डिवास्टेटिंगली डिस्ट्रक्टिव ऑफ लाइव्स, जिससे बहुत सारे जानों का नुकसान हुआ, बहुत सी तबाही मची, और जो वॉरफेयर है, जो लड़ाइयाँ हैं मेजर पार्ट्स में, वो जो है सो कितना जो है सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। It is to reduce the risk between it is to reduce the risk between war between great powers। और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें जो है सो जो बड़ी ताकतें हैं उससे जो उसके बीच की जो लड़ाई है उसे हमें कम करें, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। सच रिकॉग्निशन लेड टू द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ आईआर। ये सारे जो है सो पहले मेजर डेवलपमेंट आईआर थॉट में जो है सो मेजर डेवलपमेंट को जन्म दिया, विच ट्राइड टू फाइंड इफेक्टिव लीगल इंस्टीट्यूशंस, और जो है सो उन्होंने एक इफेक्टिव लीगल, यानी कि जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, कानूनी जो इंस्टीट्यूशंस है उसे फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा जो है सो मदद की। जैसे कि द कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशंस है टू प्रिवेंट ग्रेट पावर वॉर, जिससे कि जो 2 बड़ी ताकतें हैं उसके बीच की जो लड़ाई हैं उसमें जो है सो कमी आए या रुक सके या बचाव हो सके। The Second World War not only underlined the reality of the dangers of great power war, but also revealed how important it is to prevent any great power from getting out of control, and how unwise it is to pursue a policy of appeasement which was adopted by Britain and France with regard to Nazi Germany just prior to the war, with disastrous consequences of everybody including the German people। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध है, वो सिर्फ जो है सो जो खतरे की रियलिटी है उसे जो है सो नहीं अंडरलाइन किया, बल्कि जो दो जो महाशक्तियों की लड़ाई है उसके जो खतरा है उसे ही नहीं बस बताया, बल्कि ये भी बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी दो महाशक्तियों के बीच में लड़ाई होना, और जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एंड हाउ अनवाइज इट इज़ टू परस्यू अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, और कितना जो है सो अनवाइज होता है, बहुत ही ज़्यादा अनवाइज होता है टू परस्यू अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट which was adopted by Britain and France with regard to Nazi Germany। विथ रिगार्ड टू नाजी जर्मनी की उन लोगों ने जो है सो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को लाया नाजी जर्मनी के साथ जस्ट प्रायर टू द वॉर, विथ डिजास्टरस consequences ऑफ एवरीबडी इंक्लूडिंग द जर्मनी पीपल, विथ डिजास्टरस consequences, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस जो consequences है, सिचुएशंस हैं फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द जर्मन people। There were also
moments of heightened awareness of fundamental importance of these values आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे जो है सो बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड अवेयरनेस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है सो जागरूकता है और फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वैल्यूज़ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सारी जो वैल्यूज़ है इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 brought some brought home to many people द डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, यानी कि उसके बाद से फिर यूएसएसआर और जो यूएसए उसमें रेस हुआ, तो उसका जो एक इंसिडेंस है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो जो है सो बहुत सारे जो आदमी हैं, पीपल है, उन्हें डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर के को मैंने कि उसको जो है सो बहुत से जो पीपल है उसे खतरे, न्यूक्लियर वॉर के खतरे में लाया। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स ऑफ द 1950s and 1960s in Asia and Africa and the secessionist movements in the former Soviet Union and former Yugoslavia at the end of the Cold War made it clear how important self-determination and political independence continue to be। और जो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हैं उसके बाद 1950s और 1960s में एशिया और अफ्रीका में जो हुए, और सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो सोवियत यूनियन और फॉर्मर यूगोस्लाविया एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मेड इट क्लियर, ये बहुत साफ कर दिया कि कितना इम्पोर्टेंस है सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक आज़ादी है, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं या कंटिन्यू टू बी। द गल्फ वॉर ऑफ 1991 and the conflicts in the Balkans, particularly in Bosnia and Kosovo, were a reminder of the importance of international order and respect for human rights। ये सारे जो वॉर्स हैं ये जो है सो एक रिमाइंडर होते हैं किसका, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऑर्डर है और जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका जो है सो सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें बताती हैं। The attacks on New York and Washington 2001 awakened many people in the United States and elsewhere to the dangers of international terrorism। और जो वॉशिंगटन में अटैक हुआ 2001 में और न्यूयॉर्क में, उसने जो है सो कई सारे लोगों को जगाया और एल्सवेयर टू द डेंजर्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जो है सो कई सारे लोगों को जागरूक किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पॉलिटिकल पल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।